लोगों को मिलने वाली सामान्य नागरिक सुविधाओं की पड़ताल के लिए हमारी टीम पहुंची सिरसा के फतेहाबाद विधानसभा में। यहां के विधायक हैं इंडियन नेशनल लोकदल के बलवान सिंह। यहां के लोगों की सबसे बड़ी परेशानी है कनेक्टिविटी की। लोगों ने हमें बताया कि यहां की जनता कई साल से रेलवे स्टेशन की मांग कर रही है। हर इलेक्शन में रेलवे स्टेशन मुद्दा बनता है। कई बड़े नेताओं ने इस मांग को पूरा करने का आश्वासन भी दिया, लेकिन आश्वासन कभी साकार रूप नहीं ले पाया। फतेहाबाद के अंदर रेलवे स्टेशन बन जाए तो फतेहाबाद की चार चांद लग जाए, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो। और रेलवे स्टेशन ना होने के कारण यहाँ का जो व्यापारी वर्ग है बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान है, क्योंकि जितना भी सामान से जो जुड़ा हुआ काम है जो दिल्ली से है उसके लिए सबसे ज़्यादा दिक्कत है। और स्टेशन बन जाए तो फतेहाबाद की आम जनता जो गरीब लोग हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो, क्योंकि बसों के अंदर तो आज दिन दोगुनी वो जो है किराया बढ़ रहा है और ज़्यादा इतना साधन भी नहीं है। कहीं अगर लोकल जाना पड़े तो उसके लिए लोगों को लिफ्ट मांगनी पड़ती है। बसों की असुविधाएं भी होती हैं, काफ़ी दिक्कत है रेलवे स्टेशन के कारण। इसलिए रेलवे स्टेशन बहुत ज़रूरी है। लेकिन हर बार चुनाव के टाइम में हर पार्टी जो मेंबर पार्लियामेंट बनने के लिए कैंडिडेट आते हैं सभी एक ही बात बोलते हैं कि रेलवे की लाइन मैं लेके आऊँगा, रेलवे की सीटी मैं बजाऊँगा। लालू जी आए थे, वो भी ये कह के गए थे अगली बार मैं आऊँगा तो मैं रेल में बैठ के आऊँगा। आज तक तो दोबारा वो भी नहीं आए। और तंवर साहब भी बने हैं और भी जो बने हैं अभी मौके पे हैं, उन्होंने भी कहा था भी मैं बनाऊंगा, मैं लेके आऊँगा। उससे पहले शैलजा जी रही हैं और रहे हैं, इंदौरा साहब रहे हैं। आज तक तो कोई भी आदमी, कोई भी मेंबर पार्लियामेंट, कोई भी मिनिस्टर, कोई भी चीफ मिनिस्टर फतेहाबाद के लिए रेलवे लाइन लेके नहीं आया। घोषणा हर बार करते हैं, अलाउंस हर बार होती है। यहाँ का हमारा प्रोडक्ट मेनली गेहूँ है, चावल है और नरमा है। बाकी और छोटी फसलें भी हैं जो काफ़ी अच्छी बेल्ट है ये एग्रीकल्चर का। तो अगर वो रेलवे यहाँ से जुड़ता है तो काफ़ी मतलब लोगों को रोज़गार भी मिलेगा, बहुत सारा रोज़गार बढ़ने के आसार हैं। नेता लोग कुछ कर रहे हैं, सांसद विधायक इसके लिए? ये नेता तो देखो जी क्या कहें, हर जो भी लीडर होता है एक चुनाव का मुद्दा बन के रह जाता है। सर्वे हुए हैं लेकिन वो कागजों में ही रह गए। किसी पार्टिकुलर नेता का क्या नाम लें, सभी पार्टियां हमें सोसा दे के चली जाती हैं, कोई ये नहीं। हमने फतेहाबाद के विधायक बलवान सिंह से पूछा कि जनता को रेलवे की सुविधा कब मिलेगी। जवाब आप भी सुनिए। बहुत सालों से हमारे डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद की ये डिमांड थी। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी 1996 में फतेहाबाद आए थे MM कॉलेज में। वो वादा करके गए थे कि जब मैं अगली बार आऊँगा तो रेल की सीटी यहाँ पे बजेगी, मैं रेल के अंदर ही आऊँगा। उसके बाद वो वादा ही रह चुका है। जितने भी लोग आए सभी ने प्रयास किया। और जहाँ तक हमारी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रयासों की बात है, हमारे भी जब सांसद सिरसा लोकसभा क्षेत्र से चुन के गए या दूसरे लोकसभा क्षेत्र से चुन के गए, हमने अथक प्रयास किया कि डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद को रेलवे लाइन से जोड़ा जाए। और अब हमारे मौजूदा सांसद सरदार चरणजीत सिंह रोडी के प्रयासों से भी पिछले कुछ दिनों पहले सर्वे हुआ है। एक लाइन तो वो कह रहे हैं जाखड़ से भुन्ना से फतेहाबाद रतिया होते ऐसे निकालेंगे। दूसरी लाइन का सर्वे उन्होंने किया भी फतेहाबाद अग्रोहा हिसार अग्रोहा फतेहाबाद होकर निकालेंगे। अगर सर्वे ये हमारा सिरे चढ़ जाता है तो शायद कुछ संभावनाएं बन जाएं भी फतेहाबाद के अंदर रेल की सीटी बच जाए। हमने फतेहाबाद के कांग्रेस नेता से भी रेलवे स्टेशन के बारे में पूछा। उन्होंने हमसे जो कहा उसका लब्बो-लुआब ये था कि अगर अगले चुनाव में वो जीते तो फतेहाबाद पे रेल लाइन जरूर आएगी। मतलब आश्वासन। जिला हेडक्वार्टर पर यहाँ रेल स्टेशन होना चाहिए, ये बहुत साल से मांग है। जब अग्रवा में रेल मंत्री जी आए उन्होंने भी अनाउंसमेंट किया और भी किया। और इसमें कोई शक की बात नहीं, हर सरकारें आई, जब हर सरकार के लोगों ने हर सरकार के आदमियों से ये बात मांग माननी थी। लेकिन यहाँ नहीं बना, लेकिन यहाँ बनना चाहिए, बात सही है। आगे जैसे मैंने पहले कहा, अगर वक़्त आया, मौका मिला तो पूरी, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का मामला, हरियाणा सरकार का नहीं, आगे वक़्त आया तो ज़रूर फतेहाबाद ज़िले को रेलवे लाइन से जोड़ने की कोशिश करूँगा। फतेहाबाद की दूसरी बड़ी परेशानी है शिक्षा की। इस क्षेत्र में एक भी सरकारी कॉलेज नहीं। ये भी हर बार चुनावी मुद्दा बनता है, लेकिन बात कभी चुनाव से आगे नहीं बढ़ पाती। यहाँ पे सरकारी कॉलेज नहीं है और सरकारी कॉलेज से गरीब बच्चों को काफ़ी दिक्कतें आ रही है जी। आपके ऊपर क्या फर्क पड़ता है? हमारे ऊपर तो जेब पर फर्क पड़ता है, उनको खर्चा देने में असमर्थ रहते हैं। सरकारी कॉलेज ना होने के कारण
हमारे विजय पर भी खर्च ज़्यादा पड़ता है और बच्चों को दूर पढ़ाने में मुश्किल होती है, हमारे को खर्चा भी इतना जेब भी हो नहीं हैंडल करती। हमने फतेहाबाद के विधायक से भी पूछा कि जनता को सरकारी कॉलेज कब मिलेगा। पिछले 4 साल से निरंतर इसके लिए संघर्ष कर रहा हूँ और मैंने विधानसभा में भी इसकी मांग उठाई है। अगर हम हमारी आने वाली पीढ़ी को शिक्षा ही नहीं दे सकते तो उनको दूसरी मूलभूत सुविधाएं देना मेरे हिसाब से कोई औचित्य नहीं बनता। और इस बजट सत्र से पिछले बजट सत्र में आदरणीय रामविलास शर्मा जी ने मेरे प्रश्न का उत्तर देते उन्होंने हाँ करी थी कि हम फतेहाबाद के अंदर एक नेशनल पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज की स्थापना करेंगे, लेकिन अभी तक इसके ऊपर कोई प्रोग्रेस नहीं है। मैंने पिछले अभी जो सत्र खत्म इसमें भी मुख्यमंत्री से पूछा था, क्योंकि शर्मा जी के घर में कोई प्रॉब्लम थी वो आ नहीं पाए, तो मैंने मुख्यमंत्री जी को कहा था कि शिक्षा मंत्री ने हाँ भरी थी, लेकिन आज तक वो नेशनल पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज के मामले में सिर्फ आपकी घोषणा से आगे कोई प्रोग्रेस नहीं है। मुख्यमंत्री जी, अगर आप गाएँ बगाएँ फतेहाबाद चक्कर लगाते रहते हो, कहते हो फतेहाबाद मेरा दूसरा घर है, लेकिन फतेहाबाद के लोग सिर्फ जब पढ़ाई बच्चों के लिए कुछ मांगने काम करते हैं तो आप आनाकानी करते हैं। अगर आप वास्तव में फतेहाबाद के जनता के प्रति ईमानदार हैं, संवेदनशील हैं, आप चाहते हैं कि जिला फतेहाबाद के यूथ भी शिक्षित हो, अपने रोजगार के साधन उपलब्ध हों, तो हमारे कम से कम नेशनल पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज आप बनाने का काम करें।